लाजो की राखी कमला जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था। उनसे जमीन पर बैठा नहीं जाता था। इधर इनके पति सोमेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोमेश जी ने बहुत गरीबी से निकलकर एक बिजनेस खड़ा किया था, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। पूरा जीवन अपने और अपने परिवार के लिए हर सुख साधन का इंतजाम करते रहे। अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके बाद दोनों बेटों ने इनका बिजनेस संभाल लिया, लेकिन बिजनेस की बागडोर संभालते ही उन्होंने अपने पिता को घर बैठा दिया और धीरे धीरे उनसे पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया। अब माता पिता उनके लिए घर में पड़े फालतू सामान से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे दोनों किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। अपने अच्छे दिनों में सोमेश जी ने कुछ पैसा और जमीन जायदाद अपने लिए रखी थी, जिसे उन्होंने किसी बेटे को नहीं दिया। उसी से थोड़ा सुकून था। कमला जी आज एक छोटी सी चौकी पर बैठकर अलमारी के नीचे वाले हिस्से की सफाई कर रही थी। तभी उन्हें एक फोटो एल्बम मिली, जिसे देखकर वे थोड़ी उदास हो गई। उसमें उनके विवाह की फोटो थी। वे कुछ सोचकर उठी और वह एल्बम सोमेश को देते हुए बोली, सुनो जी, यह देखो आज सफाई करते समय क्या मिला। इसमें हमारी पुरानी यादें हैं। सोमेश जी एल्बम देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अखबार एक ओर रख दिया और एल्बम खोलकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अरे तुम भी बैठ जाओ, मिलकर पुरानी यादें ताजा करते हैं। कमला जी ने कहा, आप देख लो, मैं अभी आती हूँ, अलमारी खुली पड़ी है। यह कहकर वह चली जाती हैं। सुमेश जी एल्बम का एक एक पेज पलटने लगते हैं। हर पेज में उनकी शादी की फोटो थी। हर फोटो को वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनमें अनेक तमाम रिश्तेदार थे, जिसमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं थे और कुछ से उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया था। सोमेश जी के चेहरे पर उदासी छाने लगती है। अगले ही क्षण वो अपने दोस्तों को शादी में नाचते हुए देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। शादी की पूरी एल्बम देखने के बाद पीछे के दो पेजों को देखते ही जैसे वो जम से गए। उनमें से एक पेज पर उनके परिवार की ब्लैक एंड व्हाइट कुछ पुरानी सी फोटो थी, जिसमें उसके माता पिता, वो और उसकी छोटी बहन लाजो थी। लाजो की फोटो देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचपन की वो ताजा यादें होने लगी, जिसमें वो लाजो के साथ खेलते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। उसके बाद किस तरह पिताजी ने और उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया और पहले लाजो की शादी की। लाजो की शादी के बाद ही पिताजी और माँ दोनों इस दुनिया से चले गए। इधर सुमेश जी पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए कि वो अपनी बहन को तो भूल ही गए। सुमेश जी बिलक बिलक कर रो रहे थे। कमला जी ने देखा तो वे पूछ बैठे, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, तबीयत तो ठीक है। सुमेश जी ने कहा, मैं पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बहन को ही भूल गया। आज कितने वर्षों से वह हर साल मुझे राखी भेजती है, लेकिन मैंने कभी उसकी राखी नहीं बांधी। उसके साथ एक चिट्ठी होती थी, जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी जवाब दिया। कमला जी ने कहा, हाँ, अपराध तो हमसे हुआ है। शायद आज उसी की सजा हमें मिल रही है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। आज अपने ही बेटों के लिए हम गैर हो गए। हमें उनके बर्ताव से कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ही लाजो को हमारी नफरत का कितना बुरा लगा होगा, ये आज समझ आ रहा है। लेकिन छोटी होते हुए भी उसने अपना फर्ज हमेशा निभाया, पर राखी भेजी, लेकिन हमने कभी उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसकी फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, पैसे के घमंड में मैंने इसका बहुत दिल दुखाया था। याद है मेरी शादी पर जो तोहफा लाई थी, वह भी मैंने वापस कर दिया कि इतना घटिया तोहफा हम नहीं ले सकते, जबकि मुझे पता था कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन पैसे के घमंड से मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे अपमान से आहत होकर वह चली गई और आज तक दोबारा मुझसे मिलने नहीं आई। कमला जी, मैं तो नई नई थी, इसलिए आपकी बात काट नहीं सकी, लेकिन बुरा तो मुझे भी लगा था। इस घर में सबसे पहले उन्होंने ही मेरा स्वागत किया था। आपने तो कभी उनकी राखी नहीं बांधी, लेकिन मैंने उनकी हर राखी को संभाल कर रखा है। सुमेश जी ने कहा, कमला, एक काम करो, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार हम दोनों लाजू के घर चलते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं। मेरी छोटी बहन मुझे जरूर माफ कर देगी। कमला जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, लेकिन राखी वाले दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले चलेंगे। पता नहीं उनकी स्थिति कैसी है। मैं उनके लिए घर का सामान उपहार ले चलूंगी और हम उन्हें कुछ पैसे भी दे आएंगे। सुमेश जी ने कहा, हाँ ठीक है, राखी के उपहार को वो मना नहीं करेगी,
आखिर एक भाई का हक होता है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले दोनों अपनी कार से लाजो के घर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर सोमेश जी देखते हैं वही पुराना घर है जिसे कुछ मरम्मत करके नया जैसा बनाने की कोशिश की है। घर के बाहर बरामदे में रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। घर के बाहर कार रुकने से वह बाहर देखने लगे। सोमेश जी ने उन्हें देखा। पहले तो वो पहचान नहीं सके, कई साल बाद देखा। सिर के बाल पक चुके थे, चेहरे पे गड्ढे हो गए थे, बहुत कमजोर से लग रहे। उन्हें पहचानने के बाद सुमेश जी ने कहा, क्या हुआ, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं लाजो का भाई। यह सुनकर रमेश जी जैसे नींद से जागे। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, आपके आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहचानने में समय लग गए। रमेश जी बहुत खुश हुए, उन्हें बरामदे में ले जाकर बैठाया। अपने बड़े लड़के को आवाज दी, बेटा रोहित, देखो तुम्हारे मामा जी आए हैं, पानी लेकर आ। कुछ देर में रोहित 2 गिलास में पानी लेकर आया। कमला और सुमेश जी पानी पी रहे थे। सुमेश जी की नजरें लाजो को ढूंढ रही थी। अब तक तो उसे खबर मिल गई होगी, वह हमसे मिलने क्यों नहीं है? क्या अभी तक नाराज है? कुछ देर में चाय नाश्ता भी आ गया। अब सुमेश जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने पूछ ही लिया, लाजो कहाँ है, क्या कर रही है? कहीं बाहर गई है? सुमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, वैसे राखी तो आपको मिल गई होगी। सुमेश जी ने कहा, हाँ राखी तो मिल गई, लेकिन मैंने सोचा इस बार लाजो से खुद राखी बनवाऊंगा, इसलिए चले आए। रमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, फिर बात करेंगे। सोमेश जी ने कहा, नहीं, पहले मैं लाजो से मिलूंगा, मुझे उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी है, बाद में चाय पियेंगे। रमेश जी ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं। सोमेश जी जैसे ही अंदर गए, सामने दीवार पर लाजो की तस्वीर जिस पर माला लगी थी देखकर जुड़वत हो गई। कमला जी फुट फुट कर रोने लगी। रमेश जी बोले, यह कैसे हो गया, मेरी बहन कहाँ चली गई? रमेश जी की भी आंखों में आंसू झलक। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आपकी शादी से आने के बाद उसका दिल टूट गया। वह आपको अपने पिता की तरह मानती थी। वहां से आने के बाद से ही बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी जानलेवा हो गई। कोई भी दवा काम नहीं करती थी। मेरे महीने पहले मरने से 2 महीने पहले उसने बहुत सारे लिफाफे और राखी मंगवाई, जिनमें दिन भर बैठकर चिट्ठियां लिखकर पैक करते रहते थे। रमेश जी ने कहा, यह सब कब हुआ? रमेश जी ने कहा, कि शादी के 2 साल बाद ही वह हमें छोड़कर चली गई। वही यही कहती थी, पता नहीं क्यों भैया नाराज है, एक दिन जरूर अपनी छोटी बहन को माफ कर देंगे और मुझसे मिलने आएंगे। ये सुनकर सुमेश जी फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, बहन मुझे माफ कर दे, पैसे के घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। सुमेश जी ने कहा, अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उसने मुझसे कहा कि हर साल भैया को राखी भेजते रहना, इसलिए मैं तब से राखी भेज रही हूँ। अब आप आ गए हैं तो बची हुई राखी के लिफाफे ले जाइए। सोमेश जी और कमला जी का मन उचट गया था। दोनों उसी समय वहां से चल दिए। पछतावे ने उनके पैरों को भारी कर दिया था। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।